आखिर क्यों हेमा मालिनी शामिल नहीं हुई सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी में, जबकि हेमा मालिनी का बंगला सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है देओल परिवार के बाकी सदस्यों के बंगले से। आखिर क्यों अहाना देओल, ईशा देओल भी शादी में शामिल नहीं हुई? क्या था इसके पीछे का कारण? क्या सनी देओल ने उनको शादी का न्योता नहीं दिया? क्या सनी देओल ने अपनी दोनों बहनों को भी शादी का न्योता नहीं दिया? आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार में। क्या था इसके पीछे का कारण? क्यों बरसों पुरानी करवाहट आखिर आज भी कम नहीं हुई? क्या था इसके पीछे का कारण? तो चलिए मैं इस खबर को विस्तार में जानते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओम साई क्रिएशन में। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, धर्मेंद्र ने 2 शादियाँ की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और उनकी दूसरी पत्नी का नाम हेमा मालिनी है, जिसे तो आप सब जानते होंगे, जो कि ड्रीम गर्ल के नाम से फेमस हैं। इतनी बड़ी उम्र की एक्ट्रेस होकर भी आज भी उनके चेहरे का ग्लो देखते नहीं बनता। आज भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग वैसे की वैसे है, उनके चाहने वाले ड्रीम गर्ल के वैसे ही वैसे हैं। तो क्या था कारण? धर्मेंद्र ने, आप जैसा कि जानते हैं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक आदमी को 2 शादियां करने का अलाउड नहीं है, पर किंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन करके 2 शादियां कर ली। उनकी हेमा मालिनी से जब शादी हुई तो उनकी 2 बेटियां हुई। बड़ी बेटी का नाम है ईशा देओल और छोटी बेटी का नाम है अहाना देओल। जबकि पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनको 4 बच्चे हुए। उनके बड़े बेटे का नाम है सनी देओल और दूसरे बेटे का नाम है बॉबी देओल, और उनसे उनकी 2 बेटियां भी हैं, अजेता विजेता, जो कि विदेश में रहती हैं, जो कि लाइमलाइट से बहुत दूर रहती हैं। तो सनी देओल के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे का नाम है करण देओल, जो कि जिनकी अभी एक हाल ही में फ़िल्म आई थी सहर बाबा के साथ। जब उनकी सहर बाबा के साथ फ़िल्म आई थी तो दोनों की फ़िल्म, दोनों ही नए थे, दोनों की ये पहली फ़िल्म थी एज एन मेन किरदार में, एज एन एक्टर। तो उन्होंने खूब मेहनत की, खूब अपने किरदार को बड़े अच्छे से निभाया। फिल्म धमाल था, अच्छी थी फिल्म। तो करण देओल की शादी दृशा आचार्य जी के साथ हुई। उनका दृशा आचार्य जी के साथ ये अफेयर 6 साल पुराना है। आखिर 6 साल पुराना प्यार शादी में बदल ही गया। तो मैं आपको दृशा आचार्य की बात बता दूं। दृशा आचार्य सन 1991 में पैदा हुई थी और अब वो 32 साल की हैं। वो दृशा आचार्य जो हैं, दुबई में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा की। उसके बाद उन्होंने अपना कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने कनाडा से की। आखिर 6 साल पुराना अफेयर था उनका करण देओल से। जैसे कि आप जानते हैं, सनी देओल की तरह हैं, करण देओल भी बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट हैं। उनका रंग गोरा और कद 5 फुट 11 इंच है। तो मैं आपको शादी में जो सबसे पहला फंक्शन था वो रोका सेरेमनी था। उसके बाद उन्होंने मेहंदी और शगुन का फंक्शन था, फिर बारात का फंक्शन था और फिर रिसेप्शन का फंक्शन था। सनी देओल ने शादी से पहले ही अपनी दोनों बहनों अहाना देओल और ईशा देओल को शादी का न्योता दिया था, पर उन्होंने हेमा मालिनी को न्योता नहीं दिया था। तो उन्हें वहाँ सबको उम्मीद थी कि उनकी दोनों बहनें, यानी करण देओल की दोनों भुआएं, उन्हें आशीर्वाद देने ज़रूर आएंगी। जैसा कि रोका में वो दोनों नहीं कहीं भी दिखी, फिर भी उम्मीद थी कि शायद बारात, शगुन, मेहंदी या रिसेप्शन के फंक्शन में तो आएंगी, बट बारात तक भी वो दोनों बहनें किसी फंक्शन में नहीं दिखी। तब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम रिसेप्शन के फंक्शन में तो वो दोनों बहनें आएंगी, किंतु वो दोनों बहनें रिसेप्शन के फंक्शन में बिल्कुल नहीं आई। इसके पीछे का कारण यह था कि सनी देओल ने अपनी माँ, सौतेली माँ
हेमा मालिनी को इनवाइट नहीं किया था। इसीलिए दोनों बहनों ने फैसला किया कि जब उनकी माँ ही नहीं जा रही तो वो दोनों भी इस शादी में शामिल नहीं होंगी। आपको बता दें कि जब हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी की थी, ईशा देओल और अहाना देओल, तो उनकी शादी में उन्होंने सनी देओल व परिवार के बाकी सदस्यों को भी निमंत्रण दिया था, बट उनके दोनों जो है सौतेले बेटे सनी देओल और बॉबी देओल शादी में बिल्कुल भी नहीं गए। तो ऐसा ही अब हुआ कि करण देओल की शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए, पर देओल परिवार के ही कुछ सदस्य शादी में शामिल नहीं हुए, जबकि हेमा मालिनी का बंगला सनी देओल के बंगले से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तो देखो ना, बरसों पुरानी करवाहट, जबकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते को 43 साल हो गए हैं। बरसों पुरानी कड़वाहट आज भी सनी देओल के मन में ऐसे की ऐसे तरोताज़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनी देओल अपनी माँ प्रकाश कौर को बहुत प्यार करते हैं, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनके मन में हेमा मालिनी के प्रति बहुत कड़वाहट है। वो इस कड़वाहट को बिल्कुल दूर नहीं करना चाहते। बट हाल ही में शादी के बाद ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर करण देओल को बधाई दी है। अपने भतीजे को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। आपको ये भी बता दें कि सनी देओल का बंगला और अमिताभ बच्चन का बंगला बिल्कुल आसपास है, फिर भी उन्होंने अमिताभ बच्चन को शादी में नहीं बुलाया। इसके पीछे का कारण यह था, जबकि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती बहुत पुरानी है। साल 1994 में इन दोनों की दोस्ती खूब गहरी हो गई थी। लोग इन दोनों की दोस्ती की मिसाल देते हैं, फिर भी अमिताभ बच्चन व उनका परिवार इस शादी में शरीक नहीं हुए। इसके पीछे का कारण था सनी देओल और अमिताभ बच्चन की कड़वाहट, जो शुरू हुई थी साल 1994 में आई फिल्म से। तब से उनके मन में अमिताभ बच्चन के प्रति जो कड़वाहट थी वो आज भी ऐसे ही बनी हुई है। तो दोस्तों, अब आपको मैं दृशा आचार्य के बारे में बताती हूँ। दृशा आचार्य मात्र 23 साल की हैं। उनकी माताजी दुबई में हैं। उनकी दुबई में एक बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, और उनके पिताजी भी दुबई में रहते हैं। वो एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उनके एक भाई भी हैं जो कि जॉब करते हैं। दृशा आचार्य बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर, बहुत पहले टाइम के उनके ग्रैंडफादर विमल रॉय की पोती हैं। दृशा आचार्य अपना सरनेम आचार्य नहीं रॉय लगाती है, दृशा रॉय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दृशा आचार्य जब शादी के मंडप पे आ रही तो वो बहुत ही खुश हैं। करण देओल के साथ वो बहुत ही खुश हैं, हंसती मुस्कुराती नज़र आ रही हैं। उनके चेहरे से पता चल रहा है, उनकी स्माइल से पता चल रहा है। तो आखिर खुश क्यों ना हो। देओल परिवार में उनकी एंट्री जो हो गई है, इतने बड़े परिवार में सनी देओल तो वैसे ही बहुत फेमस हैं। इतने बड़े परिवार में उनकी एंट्री जो हुई है, तो क्यों नहीं खुश होंगी दृशा आचार्य। दृशा आचार्य बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हैं। और आपको बता दें कि शादी में जो है सनी देओल ने अपनी जो लुक रखी थी वो गदर 2 फिल्म के तरह रखी थी, जो उनका रोल था। बिल्कुल लुक उन्होंने वैसे दिया था, और गदर फिल्म की गानों पे ही उन्होंने डांस किया था। उन्होंने अपने बेटे करण देओल के साथ भी गदर फिल्म के गानों पर ही डांस किया। इससे फिल्म की प्रमोशन भी हो गई, तो है ना डबल धमाका। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूजा देओल की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें बारात के फंक्शन में पूजा देओल अपने पति सनी देओल के साथ डांस करती नज़र आई हैं, बट पूजा देओल की ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं हैं। दूर दूर तक निगाहें पूजा देओल को ढूंढ रही थी। पूजा देओल दिखने में बहुत सुंदर हैं। करण देओल बिल्कुल अपनी माँ पूजा देओल पर गए हैं। इसके अलावा बॉबी देओल भी
ने भी शादी में खूब इंजॉय किया। अपनी धर्मपत्नी तान्या के साथ उन्होंने खूब सारी तस्वीरें खिंचवाई, वो भी अपने दोनों बेटों के साथ शादी में शामिल हुए और तान्या देओल के साथ तस्वीरें खिंचवाते नज़र आए। इसके अलावा आपको बता दें, जो धर्मेंद्र हैं वो भी बारात के फंक्शन में खूब भंगड़ा पा रहे थे, पोते की शादी को खूब एंजॉय कर रहे थे। डांस करते हुए उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, जब उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के बच्चों की शादी थी, ईशा देओल और अहाना देओल की, तब तो उन्होंने जो रीति रिवाज हैं किए, बट हेमा मालिनी आगे आगे ज़्यादा नज़र आ रही थी, जबकि धर्मेंद्र जो कि दोनों बेटियों के पिता हैं कुछ पीछे खड़े ही नज़र आ रहे थे, ज़्यादा आगे नहीं आ रहे थे। लोगों का कहना है कि अपने पोते की शादी में तो वो खूब भंगड़ा डाल पा के डांस कर रहे हैं। क्यों है इतना फ़र्क आज भी क्यों उनके मन में इतना डर है? तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्रकाश कौर की भी तस्वीरें सामने आई हैं धर्मेंद्र के साथ। दादी दादा अपने पोते को आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में। दादी ने काला चश्मा पा के अपने पति धर्मेंद्र के साथ, प्रकाश कौर दादी ने बहुत ही अच्छी लुक दी है अपने पति धर्मेंद्र के साथ और अपने पोते और आने वाली बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। सोशल मीडिया पर भी बॉबी देओल ने वेलकम किया है अपनी न्यू डॉटर इन लॉ का। तो त्रिशा आचार्य का बहुत अच्छे से वेलकम हुआ है। इन्होंने एक रिसेप्शन पार्टी भी रखी है जिसमें इन्होंने सब सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया है। शादी में शामिल होने वाले बड़े सेलिब्रिटीज़ में मुख्यतः थे सलमान खान, कपिल शर्मा और दीपिका पादुकोण भी शामिल हुई थी, जिन्होंने अपनी सारी लाइमलाइट अपनी ओर खींच लिए थे। और रणबीर सिंह भी शादी में भी खूब धमाल मचाया, उन्होंने खूब डांस किया। रणबीर सिंह के माता पिता त्रिशा आचार्य के माता पिता के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो हो गई ना उनकी डबल रिश्तेदारी, तभी तो उन्होंने शादी में खूब धमाल मचाया, शादी की सारी लाइमलाइट अपनी ओर खींच ली। सनी देओल के साथ खूब भंगड़ा पाते नज़र आए, सबने बारात में लाल पगड़ी पहन रखी थी। इसके अलावा बॉबी देओल भी खूब प्रोटेक्टिव नज़र आए धर्मेंद्र जी को लेके। जहाँ जहाँ धर्मेंद्र जी डांस कर रहे थे, बॉबी देओल वहीं नज़र आ रहे थे, उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे। आपको बता दें, प्रकाश कौर और पूजा देओल की तस्वीरें बहुत ही कम सामने आई हैं। सनी देओल और पूजा देओल को साथ में बहुत ही कम देखा जा सकता है। मैं आपको अगली खबर में बताऊंगी क्या है इसके पीछे का कारण। तो आखिर और आपको ये भी बता दें, करण देओल की जो शक्ल है, बिल्कुल लुक है, वो अपनी माँ पर गई है, बट उनकी अपने पापा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो अपने पापा के लाडले बेटे हैं, क्यों ना हो, आखिर बड़े बेटे जो हैं, और वो भी सनी देओल के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था, सनी भाजी का हाथ तो 2.5 किलो का है, तो आपका कितना होगा? मजाक में ही करण देओल ने कह ही दिया, पापा का हाथ 2.5 किलो का है तो मेरा हाथ होगा 10 किलो का। तो आपको बता दें कि हाल ही में ईशा देओल ने अपनी जो है करण देओल को सोशल मीडिया पर बधाई शेयर की है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। मुझे कमेंट करते रहना, आपके कमेंट से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, बट हाँ ये है मोटिवेशन भर के मिलता है। तो बने रहना मेरे चैनल पे, मैं आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। सो टेक केयर।